वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.3 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में हमारी तीन आइडेंटिटीज यूज होंगी। कौन कौन सी है? नंबर 1 है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी, इस एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस होगी, कौन सी है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसके इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में होगा 2ab प्लस 2bc एंड 2ca। ठीक है, तो इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके हम एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया गया फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। ठीक है ना, डिटरमाइन करना विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशंस इजियर। तो आपको बतानी है कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए इनमें से कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। क्लियर? तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 117। तो 117 को हम क्या लिख सकते हैं? 117 को यू कैन राइट इट एज 100 प्लस 17। ओके, यू कैन राइट इट एज 100 प्लस 17 का स्क्वायर। 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर हमें मिल गया है। तो अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ रखा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में क्या होता है? इसके बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर दूसरी आइडेंटिटी जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको भी लगा करके सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन गलत नहीं आएगा। बट इससे क्या है, आपको ये देखना है कि विच इज द मोस्ट सुटेबल आइडेंटिटीज दैट यू कैन यूज। ओके, तो अब यहाँ पर कितना आ गया? 100 प्लस 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या, ये 100 हो जाएगा a, और 17 क्या मिल जाएगा? b। तो अब आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दीजिए, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर करना है, प्लस कर दीजिए 2 इंटू ए यानी कि 100, और इंटू में करना है 17, और प्लस में क्या करना है? b का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर। क्लियर? अब बताइए 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 10,000 मिल जाएगा। कितना? 10,000। प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कराना है, 17 टू जा होता है 34, 34 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिल जाएगा? 3400 मिल जाएगा। और प्लस कीजिए 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? अगर 17 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो आप 17 का 17 से मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको एटलीस्ट, यू आर नाउ इन क्लास 9th, तो आपको 1 से लेकर के 20 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर? तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो आप प्लस कर दीजिए 289। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन तीनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने में अगर आप गलती कर देते हैं और मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आप गलत ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन राइट दीज नंबर्स इन रफ। ओके, आपको रफ में लिखना है। पहले 10,000 लिखना है, 1 2 3। उसके बाद आपको क्या करना है? 3400 लिखना है, और प्लस में करना है 289। अब अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपके जो गलत होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब देखिए 9 आ जाएगा, यहाँ यहाँ 8 आ जाएगा, 4 और 2 जो हो जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया? इसको ऐड कर लिया है। और इस तरह से जब भी आप ऐड करेंगे ना, ज़्यादा बड़ी नंबर्स होंगे तो आपके जो गलत होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, तो क्या करना है आपको? एक भी जो स्टेप है उसको मिस नहीं करना है। क्लियर? हर एक स्टेप को धीरे धीरे स्लोली स्लोली कैलकुलेट करना है और उसको लिखना है। ठीक है ना? अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? 78 का स्क्वायर निकालना है। अब आप देखिए 78 को किस तरह से लिख सकते हैं? नंबर 1, इसको आप 80 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज 70 प्लस 8। इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बट आप बताइए आपको क्या इजी होगा? 80 का स्क्वायर करना, 80 माइनस 2, यहाँ पर 80 है और 2 है, तो 80 और 2 इज मोर इजियर देन 8 का स्क्वायर करना फिर उनको ऐड करना। तो आप, आई थिंक यू हैव टू प्रेफर दिस। आपको 80 माइनस 2 लेकर के इसको कैलकुलेट करना चाहिए। बट अगर आप ये वाला भी लेकर के कैलकुलेट करेंगे तो आपका रॉन्ग आंसर नहीं आएगा, यू विल गेट द राइट आंसर। ओके,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्यूशन निकाला है तो आपका रॉन्ग आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमने इसको क्या लिख लिया 80 + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो a है वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा और b हो जाएगा ये। अब जो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है ना a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होती है a - b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए होता है a स्क्वायर माइनस होता है 2ab और प्लस हो जाता है इसका b स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी आइडेंटिटी को इसमें लगा देते हैं तो हमारा हो जाएगा 80 का स्क्वायर और माइनस लगाना है। इस माइनस को कभी भी प्लस मत कर दीजिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ -2 इंटू 80 और इंटू में क्या हो जाएगा 2 और प्लस कर दीजिए 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होता है 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 320 और प्लस करना है 2 के स्क्वायर को, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। क्लियर? यहाँ तक तो आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू ऐड, सबसे पहले आपको जो नंबर से प्लस में है उनको ऐड कर लीजिए। तो 400 प्लस 64 को प्लस 4 को ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 6404। अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 320 को आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर? तो यहाँ देखिए 4 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब ऊपर लिखा हुआ 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ से कैरी लेकर इसको 10 बनाते हैं एंड 10 - 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा कितना 3, 3 - 3 इज 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6084। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप 78 इंटू 78 करके जो आंसर निकालेंगे वो इसी के बराबर होगा, कितना 6084 के। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 3 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें लिखा हुआ 198 का स्क्वायर करना है। तो 198 को आप कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट इट एज 200 - 2 लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप बताइए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, यू कैन यूज a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब इसको लगा दीजिए, ये आपका a की तरह ट्रीट करना है और इसको b की तरह ट्रीट करना है। क्लियर? चलिए a का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर हो जाएगा। अब करेंगे -2a यानी कि 200 इंटू में करना है 2 और प्लस करना है b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। गॉट इट? अब 200 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और माइनस कर दीजिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाता है 800 आ जाएगा और प्लस कर दीजिए 4 से। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जो प्लस वाले नंबर से उनको ऐड कर लेना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 40,004 आ जाएगा और माइनस क्या करना है 800 को इससे माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर 0 और 10 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 39,204 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें लिख दीजिए कितना 39,204, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से आप जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके जो गलत होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो प्लीज़ जब भी आप कैलकुलेशन कीजिए तो उसको बहुत ही पेशेंस के साथ और आराम से कीजिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन का गलत होना बिल्कुल कम हो सकता है। ठीक है, अब करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 214। 214 को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 200 प्लस 14, 200 प्लस 14 का स्क्वायर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर आपको यूज करना है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना? अब कीजिए a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर करना है, तो 200 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस करना है 2ab यानी कि 2 इंटू 200 इंटू में करना है 14 और प्लस करना है 14 का स्क्वायर। अब देखिए 200 का स्क्वायर अभी हमने ऊपर भी किया था तो कितना आया था 40,000, तो 40,000 लिख दीजिए प्लस 14 टू जा कितना होता है 28 और 28 टू जा कितना हो जाएगा 50
600 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस कर दीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। आपको क्या करना है, आपको 10 से आपको 1 से लेकर 20 तक की जो स्क्वायर्स हैं वो याद कर लेने हैं, जिससे कि कैलकुलेशंस करने में आपको ईजी रहे। ओके, तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196। कितना होता है 196। अब आप इसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। चलिए ऐड करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 40,000 और प्लस करना है कितना 5600 और प्लस कर दीजिए 196। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4। तो आपने जब ऐड किया तो कितना आ गया 45,790 आ जाएगा। ठीक है 96। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है 1104 का स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1104 को यू कैन राइट इट एज 1100 प्लस 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी होगी, अभी तक आपने इतने बार आइडेंटिटी को लिख लिया है तो अब आपको याद हो जानी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या करना है बी स्क्वायर कर देना है। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो a यहाँ पर कितना है 1100, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस करिए 2 इंटू 1100 और इंटू में कर दीजिए 4 और प्लस करना है आपको b स्क्वायर से। तो 1100 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 2 टाइम्स 0 है उसका भी 2 बार स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 प्लस 11 टू जा कितना हो जाता है 22 और 22 4 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8800 आ जाएगा। और प्लस करना है आपको किससे 4 4 जा 16 से। अब आपको क्या करना है ये सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है। ऐड कीजिए 212 4 टाइम्स 0 लिखना है आपको, फिर आपको क्या लिखना है 8800 लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट 16। अब आप इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 61882121। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया ऐड करने पर आ गया। तो इसी को हमें यहाँ लिख देना है कितना 1218816। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कुछ जो इसका पार्ट 4 है। क्लियर। जब भी आपको मैंने बताया आपको क्या करना है कैलकुलेशंस को बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करना है। क्लियर। अब करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को जो कि है हमारा पार्ट 6 और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्लियर। तो यहाँ पर दिया गया 1120 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको भी यू कैन राइट इट एज 1100 प्लस 20 लिख सकते हैं और इसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगा दीजिए a का स्क्वायर करना है आपको प्लस 2ab कर दीजिए और प्लस में क्या करना है b के स्क्वायर को करना है। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए 1100 का स्क्वायर अभी क्या था कितना आ गया था हमारा 121 और 4 टाइम्स 0 लिखना है प्लस अब 11 टू जा 22 और 22 टू जा कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा, यहाँ पर 44,000 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब इसको आप ऐड करके देख लीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको जो मिलेगा उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यू कैन चेक वाई एडिंग दीज नंबर्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आई कैन राइट इट एज 21254400। तो ये इसका क्या आ जाना चाहिए आंसर आना है। तो आप इसको एक बार ऐड करके जरूर चेक करेंगे। क्लियर। आप करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फैक्टर करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, ये हमें किस फॉर्म में दिया गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको पता है जो भी स्क्वायर वाले टर्म है उनको ढूंढना होता है। तो यहाँ पर कितना हुआ 16 बाई स्क्वायर दिया गया, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल्स टू यू कैन राइट 4 इंटू 4। तो यू कैन राइट इट 4 बाई का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं और माइनस
अभी जो आपका यहाँ पर लिखा होता है ना सेंटर में, इसको अभी कुछ नहीं करना है, क्लियर। अब आप देखिए जो इसके लास्ट में लिखा हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर प्लस लगा के 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखिए क्या आपको ये ए और बी दिख रहे हैं, ये अगर आपका ए है और ये अगर बी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, 2ab, यानी कि 4 और इनटू में लिख सकते हैं 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका 2ab, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2ab बन गया है। अब आप इसको एक बार चेक कर लीजिए क्या आपका 24 आ रहा है। देखिए 4 टू जा कितना होता है, 4 टू जा 8 और 8 थ्री जा कितना होता है 24 और y। तो यही हमें क्या था, चाहिए था, तो जो कि हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आपने यहाँ पर क्या निकाला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab निकाला है और प्लस में क्या निकाला हुआ है, बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है। अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसको क्या करना है, सेम इट इज, इसको भी हमें क्या करना है, यही लिख देना है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया है इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो हमें जो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 4 और माइनस में करेंगे 3 इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर फॉर्म हो जाएगा और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया था उसके हमने एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया, 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको लिख देना है, क्या है 9/4 एस स्क्वायर, प्लस में है हमारा 6st और प्लस में दिया गया है 4t का स्क्वायर। अब जो भी नंबर दिया गया है स्क्वायर वाले टर्म्स को सबसे पहले हमें देखना है। तो 9/4 को क्या हम किसी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 3/2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। साथ में एस स्क्वायर भी दिया गया है तो हम कैसे लिखेंगे, 3/2 एस का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब प्लस में दिया गया है यहाँ पे 4t का स्क्वायर, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2t का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ बीच में क्या करना है, 2 इंटू ए हमने निकाला है और b जो कि क्या है 3/2 एस और इनटू में करना है 2t। अब आप चेक कीजिए क्या ये जो नंबर हमने निकाला है ये जो दिया गया नंबर था यहाँ पर प्लस 6st इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये जो 2 है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 से 2 मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा 6 और st। तो यही नंबर हमें यहाँ क्या बीच में लिखा हुआ दिख रहा था, क्योंकि 2ab से हमें मिल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये a है और ये वाला नंबर क्या है, b है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी होगी, देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2, अगर हम इसको a और b मान लेते हैं प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर होती है। तो हमें भी क्या करना है, इसी आइडेंटिटी को लिख देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2 एस प्लस में क्या हो जाएगा 2t, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये 100% समझना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले जो स्क्वायर वाले टर्म है उसको देखना है। तो स्क्वायर वाले टर्म क्या है, 1 2 और 3, इन तीनों को क्या करना है, आपको सबसे पहले लिख लेना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर अपॉन में दिया गया है 9 प्लस क्या करना है, के स्क्वायर अपॉन में 4 लिखना है प्लस 9n स्क्वायर लिखना है। अब जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उन सभी को लिख देना है। बचे हुए नंबर्स क्या है, प्लस ये दिया गया एक तो एम के अपॉन 3 और प्लस दिया गया एक 3n के प्लस में दिया गया है 2mn, ठीक है ना। अब आप देखिए ये नंबर्स हमें मिल गए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके स्क्वायर जो दिए गए उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो जैसे एम स्क्वायर अपॉन 9 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम अपॉन 3 के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। प्लस कीजिए के अपॉन 4 लिखा हुआ है तो इसको हम के अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
प्लस जो 9n³ है, 9n² दिया गया उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3n का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या 3n का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जो कि आपको इस एक्सरसाइज में पढ़नी थी। क्या थी, a+b+c का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a² प्लस b² प्लस क्या मिलता है, c² और प्लस हो जाता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो जाती है हमारी आइडेंटिटी। तो आप देखिए आपने क्या क्या निकाल लिया, a² प्लस b² प्लस c² निकाल लिया। अब हमारा जो आगे वाला टर्म है वो क्या होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 2ab। तो a क्या है हमारे पास 5 अपॉन, तो ए हमारे पास क्या है m/3 इंटू में करना है b यानी कि k/2। अब इसको आप चेक कीजिए क्या हमें ये m/3 मिल रहा है। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको m/3 मिल जाएगा जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। अब देखिए प्लस करके आपको क्या करना है, इसके आगे लिखना है क्या, 2bc। तो b हमने क्या निकाला है, k/2 और c कितना है हमारे पास, 3n है। क्लियर। अब इसको अगर आप कैंसिल करोगे, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो आपको 3nk मिल जाएगा, 3nk जो कि हमें यही दिया गया था। ठीक है, अब इसके आगे करना है हमें प्लस करना है 2, आगे का टर्म क्या था, 2ca था, तो 2ca कर दीजिए। 2c हमारे पास कितना है, 3n और a हमारे पास कितना है, m/3। तो देखिए आप यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, 2mn बचेगा, 2mn, तो 2mn। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करके लिखना है। और अब आप देखिए आप इसको इससे क्या कर सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं। ये अगर हमारा a है, ये b है और ये c है, तो ये क्या हो जा रहा है, 2ab हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 2bc और ये क्या हो जा रहा है, 2ca हो जा रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इसी से क्या किया है, चेंज करके लिखा हुआ है। तो अब आपको दिख रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, यू कैन कंपेयर बाई दिस आइडेंटिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में m/3 प्लस में लिख सकते हैं आप k/2 प्लस में लिख सकते हैं 3/n और इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, जो इसका थर्ड पार्ट था। ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड आइडेंटिटी है उसका यूज किया गया है। ठीक है ना। अब करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया, p² / 16 माइनस किया गया है 2 प्लस में किया गया है 16/p² से। ठीक है, तो स्क्वायर वाले टर्म को हमें सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर कितना दिया गया है, p² / 16 और माइनस में है 2 प्लस में दिया गया 16/p²। ठीक है, तो जो स्क्वायर वाले टर्म है उसको लिख दीजिए p/4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, इसको अभी नहीं छेड़ना है। प्लस में जो हमें b वाला टर्म दिया गया क्या है, 4/p का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो अंदर में हमें क्या होना चाहिए, माइनस में 2a क्या है हमारे पास, p/4 और b की वैल्यू क्या आई है हमारी, 4p/4, 4/p। क्लियर। अब आप चेक कीजिए, ये देखिए p से 4 कैंसिल हो जाएगा और p से p, तो हमारे पास बचेगा क्या, ओनली माइनस का 2 बचेगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, ओनली माइनस का 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये अगर आपका a हो जाता है, इफ यू कैन ट्रीट इट एज a, यहाँ हो जाएगा -2ab और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्लस का b²। आप देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी बनते हुए दिख रही है, आप यू कैन से दैट a माइनस b का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज p/4 और माइनस लगा के 4/p, इसका होल स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर फॉर्म हो जाएगा और पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसके पार्ट नंबर 5। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर जो 6 टर्म दिए गए, और जब भी आपको 6 टर्म दिए जाएं तो आप समझ लीजिए वहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a+b+c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स में माइनस भी दिया गया, अब इसको किस तरह से लिखेंगे उसको ही हमें इस क्वेश्चन में समझना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 9a², फिर है 4b² प्लस है c का दिया गया है c²। तो इसको लिख दीजिए। आप इसको कैसे लिखेंगे, 9 को आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर लिख दीजिए,
प्लस इसको लिख दीजिए 2b का होल स्क्वायर और प्लस कर दीजिए c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, माइनस के बाद क्या है, आप यहाँ पर लिखा हुआ है 12ab। अब देखिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या हुआ करता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब आप निकालते थे तो आपको मिलता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में क्या होता था, प्लस में होता था 2ca। तो आपको क्या करना है, आपको इसी फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि जो bc वाला टर्म है उसको पहले लिख लेना है। तो bc में क्या लिखा हुआ है, -4bc लिख दीजिए और ये वाला टर्म इधर कर दीजिए +6ac कर दीजिए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इसको क्या किया है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आप एक चीज़ जो नोटिस करेंगे वो क्या है, देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या है, नेगेटिव दिया गया है, ठीक है। नेगेटिव दिया गया, इसका मतलब क्या है कि या तो a नेगेटिव होगा या b नेगेटिव होगा, और इसमें नेगेटिव है, इसका मतलब या b नेगेटिव होगा या फिर c नेगेटिव रहा होगा। तो देखिए जो भी टर्म, जो भी आपका जो वेरिएबल है दोनों टर्म में पाया जाए तो वही क्या होगा, नेगेटिव रहा होगा। देखिए क्या a दोनों में है, नहीं दिया गया है। क्या b दोनों में दिया गया, आप कहेंगे इसमें भी b है और इसमें b है। इसका मतलब है कि जो हमारा b वाला टर्म है ना, जो b वाला टर्म है वो क्या है, वो हमारा नेगेटिव रहा होगा। तो b वाला जो टर्म है वो क्या है, देखिए आप इसको a मानते हैं, इसको b मानेंगे और इसको c। तो b वाला जो टर्म है वो हमें क्या दिया गया, 2b दिया गया, तो हम इसको ले लेंगे माइनस का 2b हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आइए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको यू कैन राइट इट एज नाउ, इसको आप लिख दीजिए 3a का होल स्क्वायर रहेगा, ये रहेगा प्लस, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस का 2b, ये हमारा रहा था, ठीक है, माइनस का 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप देखिए आपको प्लस लगाना है और 2ab के फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू ए हमारा कितना है 3a और b हमारा यहाँ पर कितना निकल के आया है, माइनस का 2b, ठीक है। अब प्लस करना है आपको, प्लस कर दीजिए, 2bc करना है, 2bc। तो 2b हमने कितना निकाला है, -2b, और c तो हमारे पास कितना है, c दिया गया है, प्लस कर दीजिए, प्लस क्या हमारे पास 2c, यानी कि 2 इंटू c हमारा कितना है, c हमारा है c, और a हमने कितना निकाला है, 3a निकाला है, ठीक है। अब आप एक बार इसको वेरीफाई कर दीजिए कि आप इसको सॉल्व करके यही नंबर्स आपके आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 3 3 जा 9a स्क्वायर आ जाएगा। इसको 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें मिलेगा 4b स्क्वायर। अब c का स्क्वायर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और माइनस का लगा देंगे ab। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट में देखिए 2 2 जा 4, 4 क्या है वो भी माइनस का और bc, तो यही नंबर हमें मिल रहा है। अब आप देखिए जो नंबर हमने निकाले थे ना, तो इसको जब हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी हमें कितना दिया गया, माइनस का 2b और प्लस c, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को अगर हम हटाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया हमने, जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 था, वो जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 था उसको कंप्लीट कर दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हो, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। अब आपको क्या करना, एक्सपेंड करना इस आइडेंटिटी का यूज करके, जो हमने पढ़ ली है क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, जो कि किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? चलिए इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, a ले लेंगे, इसको b और इसको c ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, p प्लस 3q और प्लस में है हमारा 7r का स्क्वायर। चलिए इसको इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका a का स्क्वायर कर दीजिए p स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर करना है आपको, और प्लस करना है क्या, 7r का स्क्वायर करना है, प्लस क्या है 2ab। तो 2 इंटू ए हमारा क्या है p, और b हमारा क्या है 3q, और प्लस करना है क्या 2bc, 2b हमारा क्या है 3q और c है हमारा 7r, ठीक है। और प्लस कर दीजिए क्या 2ca, c कितना है हमारा, c हमारा है 7r और a हमारा है कितना p। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आ जाता है। p का स्क्वायर यहाँ रहेगा प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9,
क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 7 जा कितना होता है 49 आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये हमारे क्या है 3 टर्म्स बन गए हैं 1 2 और 3, इन तीनों को क्या करना है अलग अलग मल्टीप्लाई करा के लिखना है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 पी क्यू आ जाएगा और प्लस लगाना है। अब देखिए 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 और 21 2 जा कितना हो जाएगा 42 क्यू आर आ जाएगा। प्लस लगाइए 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 आरपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर। अब करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया, एक्सपेंड करना है इसी आइडेंटिटी का यूज करके। तो आपको क्या करना है ए बी और सी की जगह पर ये वाली वैल्यूज को लेकर के लिख देना है। तो ये हमारा ए है, अगर ये बी है और ये सी है, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया 3x - 2y और प्लस में दिया गया है 4z का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहले a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा होता था तो ये वाला जो टर्म है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2y और प्लस हो जाएगा 4z और इसका क्या है पूरे का स्क्वायर दिया गया। तो जो b है ना b बराबर हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है। b कितना हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर करना है प्लस b का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा माइनस 2y का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 4z का स्क्वायर और प्लस कर दीजिए 2ab यानी कि 2 इंटू ए हमारा कितना है 3x और b हमारे पास कितना है माइनस का 2y। ठीक है, अब प्लस करना है आपको प्लस 2bc, b हमारा कितना है माइनस का 2y और इंटू c कितना है 4z, प्लस कर दीजिए 2ca, c कितना है हमारे पास 4z और a हमारे पास कितना है 3x। चलिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना लगा देंगे प्लस और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y का स्क्वायर और प्लस 4 4 जा कितना आ जाएगा 16z स्क्वायर, प्लस लगाइए 3 2 जा 6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा -12। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा कितना होता है -12x/y आ जाएगा। प्लस लगा दीजिए, प्लस लगेगा या माइनस वो यहाँ पर दिखते 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना होता है 16 और माइनस लगा हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा -yz हो जाएगा। अब लगाइए यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ एक भी माइनस के साइन नहीं है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 8 और 3 जा कितना हो जाएगा 8 3 जा 24xz आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट था उसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इज दिस एन आइडेंटिटी। आप इसको देख करके आपको बताना है क्या ये एक आइडेंटिटी है या नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं। जब भी हमारा जो LHS वाला जो LHS साइड है ना वो अगर RHS साइड के इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे कि यस दिस इज अ आइडेंटिटी। कोई भी फॉर्मूला दिया गया उसमें RHS बराबर LHS होना ही चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे आइडेंटिटी कहेंगे। हम जब भी उसमें किसी भी नंबर्स को पुट करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए ट्रू होनी चाहिए। तो अगर ये आइडेंटिटी होगी तो आपको इसके लिए A प्लस जो LHS है ना वो RHS के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कहेंगे यस दिस इज नॉट एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये LHS साइड ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं RHS साइड। ठीक है, तो LHS साइड को सॉल्व करते हैं। LHS में क्या दिया गया A प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर दिया गया है, प्लस में दिया गया A माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस दिया गया है A माइनस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर दिया गया है। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कौन सी, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है हमारा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 2AB प्लस होता है 2BC और प्लस होता है 2CA। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर जहाँ जहाँ माइनस लगा हुआ है उन माइनस को बहुत ही ध्यान से क्या करना है मल्टीप्लाई करा के लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस आइडेंटिटी को खोलते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर क्या है
प्लस कर दीजिए 2AB, AB क्या है, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, BC, यानी कि C नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा -2BC। अब देखिए माइनस रहेगा क्योंकि C नेगेटिव है तो माइनस से क्या आ जाएगा, 2CA आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया एक। अब लगाएंगे यहाँ प्लस, अब दूसरा वाला इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन कर दीजिए। चलिए A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB करना है। तो अब देखिए B हमारा क्या है, नेगेटिव है तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -2AB आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सेकंड क्या होता है, 2BC, B नेगेटिव है तो यहाँ का क्या रहेगा, माइनस का 2BC रहेगा। अब आप कर दीजिए क्या, प्लस कर दीजिए, प्लस में क्या रहेगा, 2CA, यानी कि 2CA आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इसको हमने ओपन कर लिया। अब करते हैं इसके नेक्स्ट जो दिया गया A माइनस B माइनस C का स्क्वायर। तो अब इसको ओपन कर दीजिए, तो A का स्क्वायर रहेगा प्लस B का स्क्वायर रहेगा और प्लस C का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए सेकंड वाला क्या लगाना है, हमें लगाना है माइनस का रहेगा 2AB। अब देखिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि सेकंड में होता है BC और B भी नेगेटिव है और C भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए प्लस का 2BC आ जाएगा। अब यहाँ सेकेंड में देख, अब नेक्स्ट में देखिए C तो नेगेटिव है बट A क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव का रहेगा 2CA, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो LHS साइड के सारे जो ब्रैकेट्स थे, सारे आइडेंटिटीज थी, उनको लगा लिया। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके। तो अब आप देखिए कि क्या यहाँ पर कुछ कटते हुए दिख रहा है। तो आप देखिए जो ये 2AB है ये तो पॉजिटिव है, बट ये जो 2AB है ये कैसा आ गया था, नेगेटिव आ गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए माइनस का 2BC, यहाँ पर -2BC लिखा है तो देखिए कहीं क्या पॉजिटिव में 2BC है, यस यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में 2 पॉजिटिव, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब जो नेक्स्ट है क्या है, माइनस का 2CA। अब देखिए क्या कहीं पॉजिटिव में 2CA है तो आपको यहाँ पॉजिटिव 2CA दिख रहा है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपका कोई भी जो टर्म है वो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बाकी के सारे टर्म को आप एज इट इज लिख दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एक A यहाँ पर है, एक A यहाँ पर है और एक A, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा 3 का A²। प्लस कर दीजिए, B भी हमारे पास कितने हैं, B भी हमारे पास 3 है, तो आप लिख दीजिए 3B²। प्लस करिए, C हमारे पास कितनी बार दिया गया, 3 टाइम्स, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 3C²। अब इसके आगे क्या मिल रहा है, जो भी नंबर्स बचा हुआ है उसको लिख देना है। आगे देखिए यहाँ सारे कैंसिल हो गए, यहाँ भी सारे, ये एक बचा हुआ क्या, माइनस का 2BC, तो -2BC लिख दीजिए। अब नेक्स्ट टर्म देखिए एक और बचा हुआ है क्या, -2AB बचा हुआ है। नेक्स्ट बचा हुआ है माइनस का 2CA बचा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा LHS वाली साइड थी वो हमें यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। बट जो हमारी RHS साइड थी ना, बट हमारी जो RHS साइड है ना, RHS साइड में देखिए क्या गिवन है, RHS साइड में दिया गया 2A² प्लस का है 2B² और प्लस में दिया गया है 2C²। तो आप क्या इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आपको कभी भी सेम रिजल्ट मिलेगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 3A और यहाँ पर 2A है, तो यू कैन चेक कि इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें कभी भी सेम रिजल्ट नहीं मिल सकता है। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस जो हमारी LHS साइड है ना, LHS साइड है वो इज नॉट इज इक्वल्स टू RHS साइड, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो आप क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF नोट्स और स्मॉल रील्स के माध्यम से भी हम आपको कोई छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।